हमको आज ये अंग्रेजी कोर्ट नहीं चाहिए। मुझे याद आ रही है प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। हमें हिंदुस्तानी पंच परमेश्वर चाहिए, हमें यह माई लॉर्ड नहीं चाहिए। महाराष्ट्र हाई कोर्ट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, रूस में क्रांति इसलिए हुई थी, एक कारण यह भी था कि वहां की न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी थी, और जो कम्युनिस्ट रूस था वो खत्म इसलिए हुआ था कि वहां पे न्यायपालिका नाम की कोई चीज नहीं थी। समझ जाओ। बस जनता आज सड़कों पर है, इंसाफ की मांग करी और अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया जाना। बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा सर इतना बड़ा केस नहीं है, इस देश में लोगों ने एक फ़ोन कॉल पर जमानत होते हुए देखा है, मगर यहाँ सर कोर्ट खेला जा रहा है। ये देश जो है ना, इस देश ने आतंकवादी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी रात को खुलते हुए देखा है, आधी रात को। इस देश ने, जिसने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की, उसको 1 रुपए का जुर्माना देके देते हुए भी देखा है। और इस देश का कानून जो है वो कानून सिर्फ आतंकवादियों के लिए है। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खाली अर्नब गोस्वामी की अग्रिम जमानत खारिज नहीं की है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज राष्ट्रवाद को जेल में रहना स्वीकार किया है। आजाद हिंदुस्तान के अंदर इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि जिस तरीके से आजादी के दौरान हम कहते थे कि राष्ट्रवादियों को छोड़ो, हमारे क्रांतिकारियों को छोड़ो, आज एक राष्ट्रवादी को छोड़ने के लिए जनता सड़क पे है। और ये कोर्ट के जज वही अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों को लेकर के कि पहले सेशन कोर्ट पे जाओ, पहले उसके ऊपर जाओ। अरे एक आतंकी के लिए तो आपने सुप्रीम कोर्ट रात को खोल दिया था, आतंकियों को तो आप जो है बेल देते हो। सुप्रीम कोर्ट की जिसने अवहेलना की उसे 1 रुपया का जुर्माना देके छोड़ देते हो। और एक राष्ट्रवादी जो है, और मैं बता दूं आपको, राष्ट्रवाद को कोई भी जेल में नहीं रख सकता, राष्ट्रवादी को कोई भी जेल में नहीं रख सकता। जितना नाटक इनको करना है कर ले, हिंदुस्तान के ऊपर दाऊद राज नहीं करेगा, हिंदुस्तान पे ऐसा ही राज नहीं करेगी। महाराष्ट्र में जो दाऊद के मिनिस्टर हैं, वो नवाब जो कहता था अर्नब तो गया, वो आबू आजमी, वो शरद पवार के आदमी, जनता किसी को नहीं छोड़ेगी, जनता जवाब देगी। और जब जनता उठ के जवाब देगी तो इनके पैर नहीं दिखाई देंगे, ये कहां चले गए। आज एक नई बात शुरू होगी। मैं मांग करता हूं कि इस देश के कानून जो अंग्रेजों के चले हुए गड़े सले कानून हैं, उन कानूनों को बदलने का मुहिम चलाया जाए इस देश के अंदर। कि इतने साल की आज़ादी के बाद भी हमें वो कानून नहीं चाहिए, हमें वो ब्रिटिश कोर्ट जस्टिस नहीं चाहिए। अपना बनाइए, हिंदुस्तान का बनाइए, कि किसी राष्ट्रवादी को हिंदुस्तान के अंदर जेल नहीं भेजा जा सकता। पूछे सर, क्या ये आक्रोश नहीं दिख रहा सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेने वाले जो कहते थे कि 100 दोषी छूट जाए मगर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर इस देश में आतंकियों के लिए कोर्ट खुलवा ली जाती है सर, दंगाइयों के लिए स्वयं संज्ञान लिया जाता है जब योगी आदित्यनाथ पोस्टर लगवाता है। आज कहाँ हमको आज ये अंग्रेजी कोर्ट नहीं चाहिए। मुझे याद आ रही है प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। हमें हिंदुस्तानी पंच परमेश्वर चाहिए, हमें यह माई लॉर्ड नहीं चाहिए। हमें यह माई लॉर्ड नहीं चाहिए, हमें अपने पंच परमेश्वर चाहिए जो निर्णय ले। सर लोग समय कह रहे हैं सर उन्हें जान का खतरा है, गुहार लगा रहे हैं सर। अरे हरिन को अभी गुहार लगा रहा है, जान का खतरा है। मैं तो और बातें कही है, कोई उनको इंजेक्शन दे दे उनका हृदय कमजोर करने के लिए, कोरोना करवा दिया जाए वहां पे कोरोना के कैदियों के साथ रख के, कोई और बीमारी लगा दी जाए। ये जज जो हैं, इनके कान क्या बहरे हो गए हैं, इनकी आंखें क्या बंद हो गई है, या इनकी कलम को भी दाऊद ने खरीद लिया है। ये कौन सी ताकतें हैं सर? कौन सी ताकतें हैं? इसके पीछे ISI है, इसके पीछे जिहादी है, इसके पीछे जिनपिंग है। ये एक साजिश है पूरे भारत को खत्म करने की। सवाल अर्नब का नहीं है, आज अर्नब एक प्रतीक है राष्ट्रवाद का, ये राष्ट्रवाद का कत्ल करने की साजिश है। समझिए उस बात को, ये अकेले अर्नब की लड़ाई नहीं है। बात करेगा उसको कुचल दिया जाएगा, यहाँ का नियम यही है। और जिस तरीके से मैं तो कहता हूँ, मैं खुलेआम कहता हूँ, ले जाओ मुझे भी जेल में बंद करो। शरद पवार माफिया है, दाऊद से भी बड़ा माफिया है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। और ये भी पता है कि ये फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत
इसको बंद किया गया है और इसको फंसाया गया है। बहुत सारी वीडियोस और फोटोज वायरल हो रही हैं। जिस लेडीज ने ये दोबारा से केस खुलवाया है वो शरद पवार की बहुत चाहती है, उसके घर आती जाती है, तो शरद पवार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और उद्धव ठाकरे इससे मिला हुआ है, सोनिया गांधी का यहाँ से कमांड जा रहा है, सबको पता है। जुडिशरी मिली हुई है, सबको पता है। ले जाओ, मुझे भी बंद कर दो। मैं कहता हूँ जुडिशरी मिली हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सलमान खान को 4 घंटे में जमानत मिल सकती है? और इसने कौन सा मर्डर किया हुआ है? इसने कौन सा गुनाह किया हुआ? डकैती डाली हुई है 4 दिन से। वो चिल्ला रहा है जोर जोर से कि मेरी जान को खतरा है। क्यों नहीं सुना जा रहा है भाई? तमाशा बना दिया इन्होंने जुडिशरी का। हमने सुना था कि कानून अंधा होता है, हमको ये नहीं मालूम था कि कानून बहरा भी है, कानून लंगड़ा और लूला भी है। इस कानून को ये नहीं दिखाई देता कि दिशा को ये कहते हैं आत्महत्या की, कि दिशा को किसने उकसाया आत्महत्या करने को। शशांक राजपूत को ये कहते हैं आत्महत्या की, उसको किसने उकसाया आत्महत्या के लिए। और अर्नब के खिलाफ एक केस जो बंद हो चुका, उसको फिर खोलते हैं कि अर्नब ने उकसाया आत्महत्या करने के लिए। अरे किसका मजाक बना रहे हैं? देवन से वो साधु सन्यासी बच्चे उठाने गए थे, वहां पे रात को 10 बजे बच्चे गलियों में घूम रहे थे। वो वहां पे रात को 10 बजे जो है वो भीड़ इसलिए बैठी थी कि साधु सन्यासी आएंगे बच्चे उठाने और उसको अब मारेंगे। अरे किसका मजाक बनाते हैं ये? किसी कमरे के अंदर कुछ हो जाता है आपके मेरे परिवार में या इन पुलिस वाले के, अरे परमवीर सिंह, अगर तेरे घर के अंदर ही कोई कमरे में बंद कर लेता ना अपने आप को और चाबी खो जाती, तो तू सबसे पहले ताले को तोड़ के अंदर घुस के देखता कि क्या हो रहा है। तू ये नहीं करता कि चाबी वाले से पहले ताला तोड़वा के फिर उसको छोड़ के आता नीचे, हाँ जी चाबी वाले जी नीचे जाइए, अब हम जाके देखेंगे कमरे में क्या हो रहा है। ये जनता को बेवकूफ समझते हैं ये। और अर्नब ने इन सवालों को उठाया तो अर्नब गुनहगार हो गया। गुनहगार ये है जनता के, गुनहगार ये है न्याय के, गुनहगार ये है संविधान के। और एक बात बता दूं मैं आपको, बचेंगे नहीं। नवाज मलिक का वीडियो आता है जिसमें वो कह रहे हैं कितना उकसा देंगे कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा है, ऊधम सिंह ने भी कितने साल बाद जो है ना जलियांवाला बाग का हिसाब लिया था, मदन लाल ढींगरा ने भी हिसाब दिया था। आज के भारत में अब दोबारा जो है ना मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह की जरूरत है जो खड़े होंगे उठ करके। देखिए, एक बात मैं और कहता हूं कि सबको पता है कि परमवीर सिंह किस प्रवृत्ति का आदमी है। परमवीर सिंह 2 राष्ट्रवादी लोगों को, साध्वी जो आज सांसद है भाजपा की और कर्नल पुरोहित, इन दोनों को किस तरीके से फंसाया था और इनके साथ क्या अत्याचार किए थे सबको पता है। लेकिन उसको पदोन्नति करके उसको मुंबई पुलिस का कमिश्नर बना दिया गया और उसके बाद उसको कमांड दे दी गई अर्नब गोस्वामी को। अर्नब गोस्वामी का इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि तुम इसको सीधा करो और इसको औकात पे लाओ। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रवादी है, हिंदुत्ववादी है, हिंदुओं की बात करता है, सनातन की बात करता है, संतों के साथ खड़ा होता है, पालघर के साधुओं के साथ खड़ा होता है, सुशांत के साथ खड़ा होता है। वो सबसे बड़ा उनका गुनाह हो गया और उस गुनाह की सजा ये है कि आज वो जेल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। वो सबको पता है कि उसके साथ वहाँ कुछ भी गलत हो सकता है। उस जेल का इतिहास भी ठीक नहीं है। बड़े बड़े वहाँ पे अपराधी बंद किए गए हैं। मैं तो कहता हूँ कि शायद उसको उस जेल में ले ही इसलिए जाया गया है कि उसको जो है वहाँ किसी कैदी से हमला कराया जाए और उसको मरवा दिया जाए। मैं कह रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ, जिसको जो केस लगाना है मेरे ऊपर लगा दे। जय हिंद।